कार्यकर्ता भाई और बहनों, एकात्म मानव दर्शन के प्रासंगिकता पर सवाल उठाने की कोशिश भी समय समय पर की जाती है। हमने पिछले 100 वर्ष में देखा है और मुख्य रूप से विश्व युद्ध के बाद और भारत स्वाधीन होने के बाद की स्थिति में साम्यवाद, पूंजीवाद और अन्य राजनीतिक मतवादों के आधार पर व्यवस्थाएं निर्माण करने की कोशिश अनेक देशों में हुई और किसी भी देश में कोई भी सफल प्रयोग इन व्यवस्थाओं का हुआ नहीं। और इसी कारण विश्व में और विशेष रूप से पिछले कोरोना के बाद की स्थिति जो है, पैंडेमिक के बाद की स्थिति जो है, पोस्ट पैंडेमिक, वो एक नया पैराडाइम शिफ्ट फिर से हो रहा है। ऐसे समय में विश्व को एक शाश्वत विचार की आवश्यकता है और ये शाश्वत विचार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानव दर्शन के आधार पर ही हो सकता है। मनुष्य ये केवल बंडल ऑफ डिजायर्स है, इस प्रकार से अत्यधिक एकांगी विचार पश्चिम में किया गया, जिसके परिणाम भी सामने आए। आखिर सारी व्यवस्था, सारी बातें जो होती है मनुष्य के सुख की दृष्टि से होती है, लेकिन वो सुखी मनुष्य कहाँ है, इस प्रकार से सवाल खड़े किए जाते हैं। जो राजनीतिक व्यवस्थाओं का निर्माण हुआ वो व्यवस्थाएं अपूर्ण थी और एकांगी थी और इस दृष्टि से स्थायी समाधान वो विश्व मानवता की दृष्टि से दे नहीं पाए। पंडित दीनदयाल जी के एकात्म मानव दर्शन के प्रासंगिकता पर जब विचार हम कर रहे हैं तब हमारे सामने विश्व में ग्लोबल टेररिज्म का विषय आता है, ग्लोबल रिसेशन का विषय आता है और इस प्रकार से सारे संकटों का विषय आता है। तो विश्व के सामने ये जो सारे प्रश्न है, वो टेररिज्म का हो या रिसेशन का हो या ग्लोबल वार्मिंग का हो, ऐसे सारे जो प्रश्न है उसके मूल में ये टुकड़ों में बांट विचार करने की जो प्रवृत्ति है उसके कारण है। और इसी स्थान पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने बहुत वर्ष पहले, 60 वर्ष पहले एकात्म मानव दर्शन के रूप में एक समग्रता से विषय रखने की कोशिश की, प्रयत्न किया, जो आज भी बहुत रिलेवेंट है ऐसा मुझे लगता है। आज जो विश्व की रचना बन रही है उसमें इन बातों को योग्य शब्दावली में योग्य प्रकार से लोगों के पास ले जाने की आवश्यकता है। और इसलिए विश्व युद्ध के बाद की स्थिति और आज पैंडेमिक के बाद की स्थिति में संभावनाएं बहुत अपार है। भारत की दृष्टि से, भारत की दृष्टि, भारत का विचार, विकास की अवधारणा, ये सारे विषय लोगों के पास ले जाने के लिए एक उपयुक्त समय आया है ऐसा मुझे लगता है। पंडित जी के इस पुण्यतिथि के अवसर पर हम अध्ययन भी करें, ये विषयों को नीचे तक ले जाने की कोशिश करें। धन्यवाद।